समाज सेवा की आड़ में अपने ही समाज के बेरोजगार युवाओं को ग्राम छोटी खरगोन निवासी अजय मंसूरे ने खुद को रसूखदार बताकर आरक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं को सहकारिता विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए। आरोपी अजय पिता हरिराम अंसारी ने युवाओं को विश्वास दिलाने के लिए क्षेत्र के दिग्गज राजनेताओं और अधिकारियों से अपने करीबी संबंधों का झूठा हवाला दिया है। दरअसल हम आपको बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलेश्वर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है और युवाओं ने बताया कि आरोपी अजय मंसारे बेहद शातिर तरीके से उन्हें भ्रमित करता था। वह कहता था कि कई सरकारी विभागों में बिना किसी विज्ञापन के ऑफलाइन भर्तियां होती हैं जिन्हें वह अपनी राजनीतिक पकड़ से मैनेज कर सकता है। पुलिस जांच में अब तक 2,72,000 रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। इस मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रविवार मंडलेश्वर पहुंचकर देर शाम मीडिया से चर्चा में कहा कि यह बेहद गंभीर अपराध है। आरोपी ने मेरे नाम का दुरुपयोग कर युवाओं को ठगा है। मैंने एसएसपी रविंद्र वर्मा और थाना प्रभारी दीपक यादव को निर्देश दिए कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पीड़ितों के पैसे वापस दिलाए जाएं। मंसूरी ने दूरभाष पर बताया कि मैंने किसी से भी सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि के नाम से कोई राशि नहीं ली गई, ना ही नौकरी के नाम पर कोई धोखाधड़ी की गई है। पर्सनल लेन देन जरूर हुआ है। शीघ्र पैसे की व्यवस्था कर सभी के पैसे लौटा दूंगा। अजय मंसूरी नामक युवक के द्वारा बेरोजगार लोगों को नौकरी लगाने के नाम पे ठगा गया है। इस तरह की उन लोगों ने थाने पे शिकायत की है। क्या कुछ पूरा मामला है क्या आपके संज्ञान में आया है? जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस पक्ष की जानकारी मिली कि एक व्यक्ति ने मेरे नाम लेकर कुछ लोगों से पैसे लिए, निश्चित तौर पर गंभीर अपराध है। मैंने इस विषय को संज्ञान में लिया। तत्काल मैंने यहाँ के हमारे जिला पुलिस प्रशासक एसपी साहब से मैंने बात करी, यहाँ के लोकल टीआई से बात करी और उस पर एक्शन लेने का मैंने निर्देश दिया और उसके बाद उन्होंने आवेदन देकर उस पर कल ही उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। निश्चित तौर पर इस प्रकार का किया गया अपराध गंभीर होता है और मैंने इसको संक्षिप्त सूक्ष्म जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें जिस व्यक्ति ने भी पैसे लिए हैं और जिन व्यक्ति के पैसे गए हैं वो तमाम प्रकार के लोगों की जांच कर जो अपराधी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश प्रदान किए। अभी कुछ समय पहले कलेक्टर के नाम से भी उनके मोबाइल का जो है हैक करके उनका भी दुरुपयोग हुआ था। कहीं ना कहीं इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से लोगों ने आपके नाम का उन्होंने बताया, उन्होंने भरोसा किया और इतनी बड़ी राशि उन्होंने दे दी है, तो इसको लेकर के आप क्या संदेश देंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता का क्षेत्र भी है। इस प्रकार का कोई विषय संज्ञान में आता तो तत्काल जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहिए। निश्चित तौर पर इस देश में सुशासन की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो करप्शन के आधार पर हमें सरकार काम कर रही है। इसलिए अगर इस प्रकार का कोई भी भ्रम फैलाने का प्रयास अगर कोई करता तो सीधे संवाद करना चाहिए और संवाद करके उसकी वास्तविकता को समझना चाहिए। मुझे लगता है कई बड़े अपराध होने से बच सकते हैं। जैसे ही विषय मेरे संज्ञान में आया तो मैंने आज उन सभी 3-4 जो इस प्रकार के प्रकरण में जिन्होंने पैसे दिए थे उनको मैंने बुलाने का प्रयास किया था। आज वो नहीं आ पाए तो मैं खुद आज मंडलेश्वर में आया। उनसे मैंने जब बातचीत करी तो बहुत सारे विषय ध्यान में भी आए और निश्चित तौर पर उन्होंने भी बहकावे में पैसे दिए और इसलिए उसके पैसे उनको मिले और उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से यही आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार के बहुत सारे फ्रॉड देश भर में चलते हैं कि उसमें भ्रम फैलाने के कई प्रकार के तथ्य भी रहते हैं। इसलिए मेरा तो सिर्फ यही आग्रह है कि उसकी सत्यता को जानना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, जिससे हम बड़े अपराध होने से बच सकें। सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले की विवेचना जो है वो शीघ्र की जाए और जो भी इसमें आरोपी के नाम आए हुए हैं उसको शीघ्र तरीके से गिरफ्तार करके उससे जो भी पीड़ित हैं उनको राशि दिलवाई जाए। मैम अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसमें? हमारे द्वारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उसमें जो भी पीड़ित हैं उनके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा किया जा रहा है। साथ में हमारी टीम भी वो जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए अपने यहाँ से रवाना कर दी। अभी तक कितने ऐसे पीड़ित लोग आपके सामने आए हैं कि जिन लोगों से ठगी की है? प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 5 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। हम बाकी भी संज्ञान में ले रहे हैं। यदि और भी कोई व्यक्ति इस आता है तो उसके भी हम स्टेटमेंट ले रहे हैं ताकि सभी को कंक्लूड किया जा सके। कब तक मैम उक्त मामले में सांसद गजेंद्र पटेल जी का नाम भी आ रहा है, तो जांच में क्या कुछ सामने आया है?
जांच में अभी जो प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है उसमें कुछ लोगों ने ये स्वीकार किया है कि उनको सांसद महोदय के नाम से किया गया था, बट कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि उनके द्वारा सिर्फ ये बोला गया था कि मेरी बहुत पहचान है और मुझे पैसे दे दो तो तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। मैडम, चूँकि कुछ लोगों के ने ये भी कहा है कि हमारा आवेदन जो है थाने में बहुत दिन तक रखा रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो ज्ञात हुआ है उसमें है कि 19 तारीख को आवेदन ये लोग लेकर आए थे और उस पर हमने संज्ञान लेते हुए 20 तारीख को एफआईआर दर्ज कर दी। धामनोद समाचार की सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।